संभल हिंसा केस में तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर एफआईआर देने वाले जस्टिस विभांशु सुधीर का अचानक तबादला सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन अब संभल से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जस्टिस विभांशु सुधीर की जगह जिन जज साहब की यहाँ नियुक्ति की गई थी, वो 3 घंटे भी अपने पद पर नहीं रह सके। जी हाँ, कहां से अचानक आया ये आदेश, मामले की पूरी जानकारी देंगे आपको। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीजीएम के पद पर जस्टिस आदित्य सिंह को भेजा गया था। ये वही जज हैं जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। इस नियुक्ति को लेकर विपक्ष से लेकर अधिवक्ताओं और आम लोगों की ओर से कई सवाल उठाए गए थे। खबर के मुताबिक ट्रांसफर लिस्ट जारी होते ही जस्टिस आदित्य सिंह को सीजीएम पद से हटाकर दोबारा सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया है। हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक संभल में नए सीजीएम को पद स्थापित किया गया है। नई तबादला सूची के मुताबिक कौशाम्बी के सीजीएम दीपक जायसवाल को संभल का नया सीजीएम बनाया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि किसी नए विवाद से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि जस्टिस आदित्य सिंह का नाम आते ही सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कही जाने लगी थी। चर्चाएं थी कि एक सीनियर डिवीजन के जज को सीजीएम बना दिया गया और एक सीजीएम को डिमोट करके कहीं और भेज दिया गया। क्या इसे केवल संयोग मात्र माना जा सकता है? चर्चाएं तो ऐसी भी थी कि जिस जज ने मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था, उसी को पूरे जिले की न्यायिक व्यवस्था की कमान सौंप दी गई। इन तमाम चर्चाओं के बीच खबर आई कि जस्टिस आदित्य सिंह को सीजीएम के पद से हटा दिया गया है। अब संभल के नए सीजीएम दीपक कुमार जायसवाल होंगे। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। किसी ने इस फैसले को जनता की जीत बताया तो किसी ने नए सीजीएम की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, सोशल मीडिया के पावर और जनता की आवाज की वजह से ही दूसरी लिस्ट आई है। जब जनता विरोध करती है तो सत्ता और सिस्टम को भी झुकना पड़ता है। एक और यूजर ने लिखा, आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा। अगर ऐसे ही जनता आवाज उठाए तो सरकार को गलत फैसले लेने से पहले सोचना पड़ेगा। वहीं एक यूजर ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये जज भी विशेष पार्टी के चहेते होंगे। वहीं एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, एएचसी के मुख्य न्यायाधीश एसपी स्तर के अधिकारियों से आदेश ले रहे हैं। यही तो एसपी साहब लोगों का भौकाल है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मुख्य न्यायाधीश साहब एसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर उन्हें सर कह रहे थे, जब एसपी ने उन्हें पूर्व न्यायाधीश के तबादले का आदेश दिया था। एक और यूजर ने इस फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए लिखा, इसमें कुछ नया नहीं है। हम हर दिन अदालतों को पुलिस और नौकरशाही के सामने आत्मसमर्पण करते देखते हैं। बहरहाल नए सीजीएम के फैसले पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये जनता की जीत है या फिर नए सीजीएम की नियुक्ति का कारण कुछ और ही है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।